कल्पना कीजिए, आज की सुबह 29 सितंबर 2025 कुछ अलग है। आप अपनी निद्रा से जागते हैं, हमेशा की तरह। आप खिड़की से बाहर झांकते हैं, उस ताजगी भरी हवा का अनुभव करने के लिए जो हर सुबह आपका स्वागत करती है। पर आज कुछ अजीब है, कुछ बहुत ही रहस्यमय। आपकी आंखों के सामने जो दृश्य है वह अपरिचित और भयावह है। जहां कल तक हरे भरे ऊंचे ऊंचे वृक्ष शान से खड़े थे, वहां आज केवल सूनी बंजर जमीन है। न कोई पत्ता, न कोई टहनी, न कोई जड़, जैसे किसी ने रात के अंधेरे में पूरी पृथ्वी के श्रृंगार को ही मिटा दिया हो। ये कोई सपना नहीं है, ये एक ऐसी हकीकत है जिसने बिना कोई आहट दिए दस्तक दे दी है। आप घबराकर घर से बाहर निकलते हैं। आपकी गली, आपका शहर, सब कुछ बदल चुका है। सड़कों के किनारे खड़े आम, सड़कों के किनारे खड़े नीम, पार्कों में बच्चों की खिलखिलाहट जिन पेड़ों की छांव में गूंजती थी, वे स्थान अब वीरान और तपते मैदान बन चुके हैं। हवा में वह चिर परिचित नमी और ठंडक नहीं है, एक अजीब सी खामोशी है। पर आज वे पक्षी कहाँ हैं? उनके घोंसले जिन डालियों पर टिके थे, वे डालियां ही अब अस्तित्व में नहीं है। पूरी दुनिया में यही मंजर है। हिमालय के देवदार, अमेजन के वर्षावन, हर एक पेड़, हर एक झाड़ी रात के किसी पहर में रहस्यमय तरीके से लुप्त हो गई है। पेड़ों के गायब होने का पहला और सबसे तत्काल प्रभाव हमारी सांसों पर पड़ता है। कुछ ही घंटों में हवा भारी और बोझिल महसूस होने लगती है। वह ताजगी अब एक कीमती वस्तु बन गई है। पेड़, जिन्हें हम पृथ्वी के फेफड़े कहते हैं, अब अपना काम नहीं कर रहे हैं। वे अब कार्बन डाइऑक्साइड को सोखकर हमें ऑक्सीजन नहीं दे रहे हैं। परिणाम, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, अन्य हानिकारक गैसों का स्तर तेजी से बढ़ता है। हर सांस के साथ शरीर में जहर घुलने का एहसास होता है, जैसे किसी ने हमारा गला घोंट दिया हो। सोचिए, क्या आप बिना सांस लिए जी सकते हैं? यह प्रश्न अब केवल दार्शनिक नहीं, बल्कि कड़वी हकीकत बन चुका है। बच्चे सांस लेने में तकलीफ करते हैं, बुजुर्ग सांस लेने में तकलीफ करते हैं। शहरों में स्थिति और भी भयावह हो जाती है। हवा में एक अजीब सी गंध, धूल, धुआं, रसायन, ऑक्सीजन के सिलेंडर की मांग आसमान छूने लगती है। पर इतनी बड़ी आबादी के लिए यह कब तक पर्याप्त होगा? तापमान में भी एक अभूतपूर्व वृद्धि, पेड़, वाष्पोत्सर्जन, प्राकृतिक एयर कंडीशनर जैसा प्रभाव। अब जब वे पेड़ नहीं है, धरती एक तवे की तरह तपने लगी है। दिन के समय बाहर निकलना लगभग असंभव, रातों की शीतलता भी एक सपना। ग्लोबल वार्मिंग अब कोई भविष्य का खतरा नहीं, बल्कि वर्तमान का नर्क है। इस दमघोंटू वातावरण में जीवन की गति धीमी पड़ जाती है। हम उस हर सांस के लिए संघर्ष कर रहे हैं जिसे हम कभी महत्व नहीं देते थे। पेड़ों के बिना हमारा ग्रह एक विशाल गैस चैम्बर में बदल रहा है, जहां हर प्राणी अपनी अंतिम सांसों के लिए छटपटा रहा है। पेड़ों के न होने का असर सिर्फ हवा पर ही नहीं, बल्कि पानी पर भी विनाशकारी रूप से पड़ता है। पेड़ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसे हम जल चक्र कहते हैं। उनकी जड़ें मिट्टी को बांधती हैं, बारिश का पानी जमीन में धीरे धीरे रिसता है और भूजल स्तर को बनाए रखता है। अब मिट्टी ढीली और बेजान बारिश में पानी समाने के बजाय बह जाता है, अपने साथ उपजाऊ मिट्टी को भी बहा ले जाता है। यह पानी नदियों में जाकर विनाशकारी बाढ़, लेकिन यह बाढ़ का कहर बस कुछ समय का है। असली संकट तो इसके बाद शुरू होता है। चूंकि पानी जमीन के भीतर नहीं जा पा रहा है, हमारे कुएं सूखने लगते हैं, तालाब सूखते हैं, भूमिगत जल के स्रोत सूखते हैं। नदियां अब पतली धाराओं में बदल जाती है और अंततः पूरी तरह से सूख जाती है। पेड़ों की अनुपस्थिति में वाष्पीकरण की प्रक्रिया भी रुक जाती है, जिससे बादलों का निर्माण कम हो जाता है। वर्षा की भारी कमी, हम एक ऐसे दुष्चक्र में फंस जाते हैं जहां बाढ़ के बाद भयानक सूखा पड़ता है। पीने के पानी के लिए त्राही त्राही, शहरों में पानी की आपूर्ति ठप, गांवों में स्थिति और भी बदतर। पानी अब सोने चांदी से भी कीमती। इसके लिए संघर्ष होते हैं, दंगे होते हैं। जीवन का अमृत अब युद्ध का कारण बन गया है। क्या हमने कभी सोचा था पेड़ केवल जमीन से पानी खींचते नहीं थे, वे बादलों को भी आमंत्रित करते थे। वे हमारे जल स्रोतों के नीरव संरक्षक थे। उनके बिना पृथ्वी एक प्यासा, तपता हुआ रेगिस्तान बनती जा रही है। हर नदी का सूखा तल, हर खाली कुआं। क्या अब भी कोई रास्ता बचा है, या हम सब इस महान प्यास में विलीन हो जाएंगे? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर केवल समय ही दे सकता है। जब हवा और पानी ही जीवन का साथ छोड़ने लगे, तो भोजन की कल्पना करना भी व्यर्थ है। पेड़ों का गायब होना
हमारे कृषि तंत्र पर एक सीधा और घातक प्रहार है। पेड़ पौधे ही हमारी खाद्य श्रृंखला का आधार हैं। फल, सब्जियां, अनाज। पेड़ों के न होने से सबसे पहले तो हमें मिलने वाले फल जैसे आम, सेब, अमरूद हमेशा के लिए विलुप्त हो जाते हैं। बच्चों को यह बताने के लिए केवल कहानियां रह जाती हैं कि कभी धरती पर ऐसे मीठे और रसीले फल भी होता करते थे। यह केवल स्वाद का अंत नहीं, बल्कि पोषण के एक बड़े स्रोत का अंत है। इससे भी बड़ी आपदा हमारे खेतों पर आती है। मिट्टी का क्षरण तेजी से, उपजाऊ परत हवा में उड़ जाती है या पानी के साथ बह जाती है और पीछे रह जाती है केवल बंजर, पथरीली जमीन। इस जमीन में किसी भी फसल का उगना लगभग असंभव है। बिना पेड़ों के वर्षा का चक्र टूट चुका है, जिससे खेतों को सींचने के लिए पानी नहीं है। जो किसान धरती का पेट भरते थे, वे आज खुद भूखे और असहाय हैं। इस कृषि संकट का परिणाम होता है एक अभूतपूर्व अकाल। बाजारों से अनाज, दालें और सब्जियां गायब होने लगती हैं। दुकानों के बाहर लंबी लंबी कतारें, लेकिन बेचने के लिए कुछ है ही नहीं। भोजन की कीमतें आसमान छूने लगती हैं और जल्द ही पैसा भी व्यर्थ। भूखमरी एक वैश्विक महामारी। लोग जीवित रहने के लिए संघर्ष करते हैं। क्या आप उस दुनिया की कल्पना कर सकते हैं जहां एक रोटी का टुकड़ा किसी की जान से ज्यादा कीमती हो? मनुष्यों पर पड़ने वाले इस कहर के बीच हम उन मूक प्राणियों को कैसे भूल सकते हैं जिनका पूरा जीवन ही पेड़ों पर आश्रित था। पेड़ों का गायब होना उनके लिए तत्काल मृत्यु का फरमान है। सबसे पहले वे पक्षी गायब होते हैं। तोते, कबूतर, गौरैया, मोर। सुबह की चहचहाहट अब हमेशा के लिए खामोश हो चुकी है। बिना आश्रय और भोजन के वे या तो मर गए या किसी अज्ञात दिशा में उड़ गए। आसमान अब पक्षियों से सूना है, एक खाली कैनवास की तरह। जंगलों में रहने वाले जानवरों का हश्र भयानक है। बंदर, लंगूर, गिलहरियां वे शहरों की ओर भागते हैं। हिरण, हाथी, बाघ। जंगल अब एक खुला, तपता हुआ मैदान है। न खाने के लिए पत्ते हैं, न छिपने के लिए झाड़ियां और न ही पीने के लिए पानी। खाद्य श्रृंखला टूट जाती है। यह केवल बड़े जानवरों की बात नहीं, पेड़ों के आसपास एक पूरा सूक्ष्म संसार बसता था। कीड़े मकोड़े, मधुमक्खियां, तितलियां। मधुमक्खियों के बिना परागण भी संभव नहीं। धरती की जैव विविधता कुछ ही दिनों में नष्ट हो जाती है। हम एक ऐसी दुनिया में रह जाते हैं जो भयानक रूप से अकेली और खामोश है। हमारे आसपास अब केवल इंसान हैं और वे भी अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। क्या हमने सोचा था कि हमारा जीवन इनके बिना कितना अधूरा होगा? हमने खुद को स्वामी समझा। हम भी उसी जाल का हिस्सा थे जिसे हमने तोड़ दिया। जानवरों के बिना धरती एक संग्रहालय जैसी है। उनकी अनुपस्थिति याद दिलाती है कि पेड़ हर जीव के लिए आवश्यक थे। उनका जाना इस ग्रह की आत्मा की मृत्यु है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, सामाजिक व्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढहने लगती है। जब भोजन, पानी और स्वच्छ हवा जैसी बुनियादी जरूरतें ही पूरी न हो, भोजन, पानी, स्वच्छ हवा, तो कानून और नैतिकता का कोई अर्थ नहीं रह जाता। शहरों में अराजकता, लोग कुछ भी करने को तैयार। चोरी, लूटपाट, हिंसा, सरकारें बेबस। हर व्यक्ति अपने परिवार के बारे में। मानसिक स्वास्थ्य पर विनाशकारी प्रभाव। हरा रंग की अनुपस्थिति हमारे अवसाद को बढ़ाती है। लोग घरों में कैद और अंदर भविष्य का डर। बच्चों के पास पार्क नहीं, उनकी हंसी खो गई। वे किताबों में पेड़ पक्षी देखते हुए बड़े हो रहे हैं। उनका बचपन छिन गया है। अर्थव्यवस्था ध्वस्त। कृषि, लकड़ी उद्योग, पर्यटन, फार्मास्यूटिकल्स रातों रात बंद। करोड़ों बेरोजगार। मुद्रा का मूल्य खत्म। हम आदिम युग में लौट जाते हैं। हमारी सारी प्रगति बौनी। चांद पर घर के सपने, पर धरती रहने लायक नहीं। फिर भी इंसानियत के कुछ पल लोग साझा करते हैं, सहारा देते हैं। लेकिन यह प्रयास ऊंट के मुंह में जीरे समान। अधिकांश मानवता में सहानुभूति खोती जाती है। पेड़ों के बिना हम अपनी मानवता भी खो देते हैं। क्या यही हमारी नियति है? इस भयावह कल्पना के अंत में जब सब कुछ नष्ट हो चुका है, एक धीमी आवाज गूंजती है। यह आशा की आवाज है, एक चेतावनी की आवाज है। यह कहानी, यह रहस्यमयी घटना अभी तक घटी नहीं है। आज 29 सितंबर 2025 को जब आप अपनी खिड़की से बाहर देखते हैं, तो वे पेड़ अब भी वहीं खड़े हैं। वे अब भी हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, धरती को शीतल रख रहे हैं, अनगिनत जीवों को आश्रय दे रहे हैं। वे चुपचाप अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। ये डरावना सपना बताता है कि उपेक्षा का भविष्य क्या होगा। पेड़ों को बचाना विकल्प नहीं, हमारा परम कर्तव्य है। यह हम सबकी जिम्मेदारी है। हर काटा गया पेड़ हमारे भविष्य पर कुल्हाड़ी है। हर लगाया गया पौधा आने वाली पीढ़ियों का आशीर्वाद।
पेड़ हमें जीवन देते हैं, वे हमसे केवल थोड़ी देखभाल और सम्मान मांगते हैं। क्या हम उन्हें इतना भी नहीं दे सकते? तो हम क्या कर सकते हैं? शुरुआत सरल है। एक पौधा लगाएं, उसे बच्चे की तरह पालें, कटाई का विरोध करें, पानी और कागज का दुरुपयोग बंद करें, लोगों को जागरूक करें, बच्चों को प्रकृति से प्रेम सिखाएं। करोड़ों छोटे कदम मिलकर बड़ा बदलाव बनते हैं। हम प्रकृति से अलग नहीं, उसका हिस्सा है। आइए हम प्रण लें, हम अपनी हरी भरी धरती को बंजर नहीं बनने देंगे। पेड़ हमारा अतीत थे, वे हमारा वर्तमान है, वे हमारा भविष्य भी हो सकते हैं। वे मूक हैं, पर उनकी खामोशी में हमारे अस्तित्व का संगीत है। उनकी जड़ों में हमारी जड़ें हैं। उन्हें बचाना स्वयं को बचाने जैसा है। जिस दिन आखिरी पेड़ गिरेगा, उस दिन इंसानियत की आखिरी सांस भी थम जाएगी। यह एक नई शुरुआत का संकल्प होना चाहिए।